नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश का अध्याय 10। अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 समिति पाठ के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 10 शून्य के दूसरी ओर। यहाँ पर ये पूरा अध्याय दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। गति दर्शाने के लिए बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना। किन्हीं भी संख्याओं का योग घटाना और तुलना करना। संख्या रेखा पर वापसी। जोड़ और घटा के लिए बिना अंकित की गई संख्या रेखा का प्रयोग। घटा को जोड़ तथा जोड़ को घटा में बदलना। टोकन मॉडल। दस दशमलव तीन अन्य स्थानों पर पूर्णांक लेन देन जमा निकासी। भूगोलीय प्रतिच्छेद। तापमान। 10.4 पूर्णांकों के साथ अन्वेषण। संख्याओं का अद्भुत ग्रिड। दस दशमलव पाँच एक चुटकी इतिहास। सारांश। ऐसी भी संख्याएं जो शून्य से कम है उन्हें उनके सामने चिन्ह के साथ लिखा जाता है और उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है। वे संख्याएं रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित हैं। संख्याएं -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक कहलाती हैं। इस तरह से ये इसका सारांश है। अब हम इसके सवालों को हल करेंगे। प्रश्न 243 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, क्या कोई ऐसी संख्या है जो शून्य से छोटी हो? क्या आप ऐसी किसी वस्तु के 0 से कम होने का कोई तरीका सोच सकते हो? हल। हाँ, यहाँ ऋणात्मक संख्याएं हैं जो शून्य से छोटी हैं। हाँ, हम 0 का पूर्ववर्ती ज्ञात करके -1 प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2, 4 तल ऊपर जाने के लिए क्या आप दबाते हैं? 3 तले नीचे जाने के लिए आप क्या दबाते हैं? हल। हम -4 को 4 तल ऊपर जाने के लिए दबाते हैं और -3 को 3 तल नीचे जाने के लिए दबाते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न 244 अंतः पाठ्य प्रश्न। मजेदार इमारत के सभी तलों के क्रमांक लिखिए। हल। इस तरह से लिखना है। आइए पता लगाएं। प्रश्न 245 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, 2 तल से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में -3 दबाइए। आप कहाँ पहुंचेंगे इसे पद के रूप में दर्शाइए। हल। प्रारंभिक तल -2 है और लिफ्ट में -3 दबाइए। लक्ष्य तल -2 जमा ब्रैकेट में -3 बराबर -2 -3 बराबर -1 में पहुंचेंगे। नंबर 2, दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए। आप प्रारंभ तल मजेदार इमारत में गति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूर्ण कीजिए। तो इसमें ए का उत्तर है -1 -4, इसका हुआ 5, बी का उत्तर आएगा 5, सी का आएगा 1, डी का आएगा 1, ई का आएगा 0 और एफ का उत्तर आएगा 2, जी का उत्तर आएगा -2।
प्रश्न 3, विभिन्न तलों से शुरुआत करके तल -5 पर पहुंचने के लिए आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए यदि मैं तल -2 से प्रारंभ करता हूं, मुझे -5 पर पहुंचने के लिए -7 ही दबाना होगा। अतः अभिव्यक्ति -2 -7 बराबर -5। इसी प्रकार -5 पर पहुंचने के लिए अन्य प्रारंभिक स्थितियां और आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए और पदों को लिखिए। हल 1, तल का लक्ष्य प्रारंभिक तल जमा गतिविधि तल पर शुरू होता है। आवश्यक गतिविधि बराबर -6 व्यंजक -1 जमा ब्रैकेट में -6 बराबर -5। 2, तल -2 पर शुरू होता है। आवश्यक गतिविधि -7 व्यंजक, तो इसका उत्तर रहेगा -5। सी, तल -1 पर शुरू होता है। आवश्यक गतिविधि बराबर -4 व्यंजक -1 जमा ब्रैकेट में -4 -1 और -4 हुआ -5। नंबर 4, तल -4 पर शुरू होता है। आवश्यक गतिविधि बराबर -1 व्यंजक -4 जमा -1 बराबर -4 -1 बराबर -5। नंबर 5, तल 0 से शुरू होता है। आवश्यक गतिविधि है -5 व्यंजक 0 जमा -5 बराबर 0 -5 बराबर -5। 6, तल -2 पर शुरू होता है। इसका आएगा -5। आगे आइए पता लगाएं। प्रश्न 245-46 अंतः पाठीय प्रश्न। संयोजक बटन दबाने से गति के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दिए गए पदों का मूल्यांकन कीजिए। हल, जब हम एक तल से ऊपर की ओर जाते हैं तब ऊपर की ओर 4 अधिक तल जमा 4 जाते हैं, अतः हम जमा 5 पर पहुंच जाते हैं। बी, जब हम 4 तल जमा 4 से ऊपर जाते हैं तब ऊपर की ओर 1 तल जमा 1 जाते हैं, अतः तल 5 जमा 5 पर पहुंच जाते हैं। सी, जब हम 4 तल से ऊपर जाते हैं तब नीचे की ओर 3 तल -3 तथा फिर से 2 तल -2 की ओर नीचे जाते हैं, अतः तल -1 पर पहुंच जाते हैं। जब हम 1 तल नीचे की ओर जाते हैं तब जमा 2 के 2 तल के ऊपर की ओर 3 तल -3 नीचे की ओर जाते हैं, अतः तल -2 पर पहुंच जाते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न 246 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे दी गई संख्याओं के योज्य प्रतिलोम बताइए। हल, जमा 4 का योज्य प्रतिलोम -4 है, -3 का योज्य प्रतिलोम -3 है, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 है, जमा 2 का योज्य प्रतिलोम -2 है, -1 का योज्य प्रतिलोम -1 है। प्रश्न 2, रेखा खींचकर योज्य प्रतिलोम में जोड़िए। हल, इस तरह से रेखा खींचनी है, जोड़ करना है। तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना। सबसे नीचे के तल पर कौन है? 1, जया कला केंद्र में है, अतः वह -2 तल पर है। आसिन खेल केंद्र में, अतः वह डैश तल पर है। नंबर 3, बिन्नू सिनेमा केंद्र में है, अतः वह डैश तल पर है। अमन खिलौनों की दुकान में, अतः वह डैश तल पर है। उत्तर है ए का उत्तर है -5, तीसरे का उत्तर है -3, चौथे का उत्तर है -1। आइए पता लगाएं। प्रश्न 247 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1, दी गई यहाँ पर है मजेदार इमारत का प्रयोग करते हुए दी गई संख्याओं की तुलना कीजिए और बॉक्स में बड़े या छोटे का चिन्ह लगाइए। तो हल, -2 तल जमा 5 से छोटा है, तो हम इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह दूसरा बी, यहाँ पर तल -5 तल जमा 4 से छोटा है, इस तरह निशान लगाएंगे। सी, -5 तल -3 से छोटा है, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। डी, जमा 6 तल -6 से बड़ा है, तो ये जमा 6 की तरफ निशान लगाएंगे। एफ, तल 0 तल जमा 4 से छोटा है, तो जमा 4 पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, मजेदार इमारत में अधिक तलों की कल्पना कीजिए और संख्याओं की तुलना कीजिए। बॉक्स में छोटा या बड़ा भरिए। ए, 10 की तरफ निशान लगाएंगे। बी, 17 की तरफ निशान लगाएंगे। सी, 0 की तरफ निशान लगाएंगे। डी, जमा 9 की तरफ निशान लगाएंगे। ई, घटा 7 की तरफ निशान लगाएंगे। एफ, जमा 15 की तरफ निशान लगाएंगे। प्रश्न 3, यहाँ दाईं ओर एक रेखा के रूप में दिखाई गई इमारत में यदि तल ए बराबर -12, तल डी बराबर -1 और तल ई बराबर -1 है, तो तल बी, सी, एफ, जी और एच के क्रमांक बताइए। तल बी का -9, तल सी का -6, तल एफ का -2, तल जी का -6, तल एच का -11।
नंबर 4, यहाँ दाईं ओर दिखाई गई इमारत में निम्नलिखित तलों को अंकित कीजिए। इस तरह से हमें इन्हें अंकित करना है। अब आगे है पृष्ठ 248। प्रश्न इस संदर्भ में 15-5 निम्नलिखित 100 घटा 10 74 घटा 34 ज्ञात कीजिए। हल 15 घटे 5 का अर्थ है 5 को 15 में से घटाकर 10 प्राप्त होता है। 100 का 10 घटाकर 90 प्राप्त होता है। 74 में से 34 घटाकर 40 प्राप्त होता है। आइए पता लगाएं अंतः पाठीय प्रश्न। एक, दिए गए पदों को पूरा कीजिए। आप इन्हें प्रारंभिक तल में लक्षित तल तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति प्राप्त करने के रूप में सोच सकते हैं। हल ए -1 माइनस -4 बराबर -3। बी का उत्तर है -2। सी का उत्तर है जमा का 3 और डी का उत्तर है जमा के 2। ई का उत्तर है जमा के 7। एफ का उत्तर है -1। जी का उत्तर है -3। एच का उत्तर है 0। आई का उत्तर है -2। जे का उत्तर है जमा 6। आइए पता लगाएं पृष्ठ 251 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न एक, दिए गए पदों को पूरा करना है। तो ए का उत्तर है इसमें 200 जोड़ेंगे, 160 जोड़ेंगे। बी का है हम जमा 40 से चलना शुरू करते हैं, इसमें -240 जोड़ने पर -200 प्राप्त होता है। अतः 40 ब्रैकेट में -240 यानी -200। सी का उत्तर है 200। डी का उत्तर है -200। ई का उत्तर है -160। एफ का उत्तर है जमा 160 और जी का उत्तर है -240। आइए पता लगाएं पृष्ठ 251 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न इसी प्रकार के लिफ्ट बनाकर या कल्पना करके निम्नलिखित पदों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हल ए का हल है -155। बी का है 160। सी का है जमा 160। डी का है 101। ई का है जमा 230 और एफ का है 101। जी का है 101 और एच का है 3000। आइए पता लगाएं पृष्ठ 253 और 254। उपरोक्त संख्या रेखा पर 3 धनात्मक तथा 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिन्हित कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं 0 से बाईं ओर होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं 0 से दाईं ओर होती हैं, जैसा कि दर्शाया गया है इस तरह से। प्रश्न 2, उपरोक्त 3 ऋणात्मक चिन्हित संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए। हल है -7, -6 और -4। प्रश्न 3, क्या 2 बड़ा है -32 से? क्यों? -2 छोटा है 3 से? क्यों? इसका हल इस तरह है, हाँ ये बड़ा है, और दूसरे का है हाँ -2 से जमा का 3 बड़ा है क्योंकि ये दाईं ओर स्थित है। नंबर 4, हल कीजिए। यहाँ पर ये सवाल दिए गए हैं, इन्हें हल करना है, तो आप इस तरह से इन्हें हल कर सकते हैं। -5 को, दूसरे में है 10 को, चौथे में है 10 को, पांचवें में 14 को, छठे में -2 को। पृष्ठ 255। प्रश्न, अचिन्हित संख्या रेखा का उपयोग निम्नलिखित पदों को पूर्ण कीजिए। हल 1 पे -125 जमा -30 बराबर आएगा -155। इस तरह से हल करेंगे। बी इसको करेंगे, सी को करेंगे, यहाँ पर है डी को हल करेंगे जमा 200। आगे है, आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 257 अंतः पाठीय प्रश्न। यहाँ पर दिए गए हैं ABCD 4 सवाल। ए का है जमा के निशान करके, तो ये आएगा जमा के 10। बी में घटा के 5, सी में घटा के 2, डी में जमा के 4। प्रश्न 2, नीचे दिए गए टोकन युग्म शून्य को निरस्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में लिफ्ट चालक कौन से तल पर है? प्रत्येक स्थिति में संगत धनात्मक कथन क्या होगा? हल ए का हल है -2, बी का हल है जमा का 3। पृष्ठ 258 अंतः पाठीय प्रश्न। टोकन का उपयोग करके निम्नलिखित अंतरों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी जांच कीजिए कि आपको वही परिणाम मिलता है जो अब आप अन्य तरीकों से जानते हैं। घटाव को पूरा कीजिए।
हल ए -10 माइनस जमा के 7। बी का हल है -4 सबसे पहले सबसे अधिक वाले टोकन हो। सी का हल है -5 और डी का हल है जमा के 9 और घटा के 12 यानी -3। ई का हल है जमा के 2। एफ का हल है जमा के 4। प्रश्न 2, घटाव को पूरा कीजिए। हल ए का उत्तर है जमा के 2, बी का उत्तर है घटा के 3, सी का उत्तर है जमा के 2, डी का उत्तर है घटा के 5, ई का उत्तर है जमा के 5, एफ का उत्तर है घटा के 12। अब आगे है, आइए पता लगाएं। पृष्ठ 259 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न घटाने का प्रयास कीजिए। -3 घटा ब्रैकेट में जमा के 5 आपको कितने शून्य के साथ जोड़े रखने होंगे? हल -8 के साथ। प्रश्न 2, टोकन का उपयोग करते हुए निम्न का मूल्यांकन कीजिए। ए का है -13, बी का है जमा के 15, सी का है -14, डी का है -19, ई का है 10, एफ का है -9। आइए पता लगाएं। पृष्ठ 260 अंतः पाठ्य प्रश्न। माना आप 0 रुपए के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं। इसके पश्चात आप उसमें 30, 40 और 50 रुपए जमा करवाते हैं और 40, 50, 60 की निकासी करते हैं। अब आपके बैंक में कितनी जमा राशि है? हल कुल जमा राशि 30, 40 और 50 यानी 120 और निकासी है 40, 50 और 60 यानी 150। शेष जमा राशि माइनस निकासी, तो 120 माइनस 150 यानी -30। प्रश्न 2, माना आप 100 रुपए के साथ अपना बैंक खाता खोलते हैं। उसी खाते में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 निकाल लेते हैं। इसके पश्चात आप एक बार में 256 रुपए जमा करा देते हैं। अब आपके बैंक में कितने जमा राशि है? कुल निकासी हो गई 255 की, जमा राशि हो गई 256 की, तो आपके बैंक में 1 रुपया जमा है। प्रश्न 3, आपके बैंक में प्राय धनात्मक जमा राशि अधिक अच्छी क्यों मानी जाती है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके तहत अस्थायी रूप से ऋणात्मक शेष जमा राशि सार्थक हो सकती है? तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। आइए पता लगाएं। पृष्ठ 261 प्रश्न 1, भौगोलिक परिच्छेद को देखते हुए इनकी संबंधित ऊंचाइयां लिखिए। इस तरह से चित्र बना हुआ है। ए बराबर जमा के 1500 मीटर, बी 500 मीटर घटा के, सी जमा के 300 मीटर, डी घटा के 1200 मीटर, ई जमा के 1200 मीटर, एफ घटा के 200 मीटर और जी जमा के 100 मीटर। प्रश्न 2, इस भौगोलिक परिच्छेद में सबसे उच्चतम बिंदु एवं सबसे निचतम बिंदु कौन सा है? हल बिंदु ए सबसे उच्चतम बिंदु दर्शाता है एवं बिंदु डी सबसे निम्नतम बिंदु दर्शाता है। प्रश्न 3, क्या आप बिंदुओं ए, बी, जी की ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में लिख सकते हैं? क्या आप बिंदुओं को ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में लिख सकते हैं? हल हाँ, हम बिंदुओं ए, बी, जी को ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। प्रश्न 4, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? इसकी ऊंचाई कितनी है? उत्तर है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 8,848 ऊपर स्थित माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न 5, भूमि या महासागर तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? यह ऊंचाई ऋणात्मक होनी चाहिए। हल भूमि तल से -430 मीटर पर स्थित डेड सी के सापेक्ष सबसे न्यूनतम बिंदु है। आइए पता लगाएं। पृष्ठ 262 अंतः पाठ्य प्रश्न। क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां कभी कभी तापमान 0 से डिग्री से नीचे भी चला जाता है? भारत में ऐसे स्थानों का पता लगाएं जहां तापमान सामान्यतः 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। इन स्थानों में क्या समानता है? अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ अधिक ठंड क्यों होती है? और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लेह, स्पीति घाटी, सियाचिन इत्यादि यह सभी स्थान ऊंचाई वाले स्थानों पर हैं, इसलिए यह स्थान वहाँ ज्यादा ठंड होती है। नंबर 1, उच्च ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है, इसका परिणाम कम गर्मी प्रतिधारण है। नंबर 2, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी और भूमध्य रेखा से दूर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं। नंबर 2, लद्दाख के लेह क्षेत्र में सर्दी के समय अत्यधिक ठंड हो जाती है। नीचे दी गई सारणी को देखिए। लेह के नवंबर माह के एक दिन के विभिन्न समय के को दर्शाती है। साथ ही दिन और रात के सही समय के साथ संबंधित तापमान का मिलान कीजिए। तापमान और समय। हल 14 डिग्री का होगा 2 बजे से, 8 डिग्री का 11 बजे से, -2 का
11 बजे से और -4 डिग्री का 2 बजे से। आइए पता लगाएं पृष्ठ 263 उपरोक्त दूसरे ग्रिड के लिए गणना कीजिए और सीमा योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से सारणी दी गई है। हल ऊपर की पंक्ति का है -3, अंतिम पंक्ति का भी -3, बाएं स्तंभ का -3, दाएं स्तंभ का -3। अतः दूसरे ग्रिड की सीमा योग -3 है। नंबर 2, आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को पूर्ण कीजिए। सीमा योग 4 और सीमा योग -2 है। सीमा योग -4 है। हल इस तरह से हल करना है। प्रश्न 3, उपरोक्त अंतिम ग्रिड में 4 सीमा योग प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीके बताइए। हल इस तरह से हल कर सकते हैं। प्रश्न 4, कौन सी अन्य ग्रिड विभिन्न विधियों से भरी जा सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। हल पहला और अंतिम ग्रिड जिसका योग क्रमशः -4 और -4 है, इसका एक से अधिक तरीके हैं क्योंकि यहाँ पर संख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए जब सीमा योग को व्यवस्थित किया जाता है। प्रश्न 5, एक सीमा पूर्णांक वर्ग पहेली बनाइए और इसे पूर्ण करने के लिए सहपाठियों को चुनौती दीजिए। हल यहाँ पहेली है, इस तरह से हल करना है। आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 264 अंतर पाठ्य प्रश्न 1, पुनः प्रयास कीजिए, एक बार अलग संख्याएं चुनिए। आपको इन संख्याओं का क्या योग प्राप्त हुआ, क्या पहले भी भिन्न है, कुछ और बार प्रयास कीजिए। इस तरह से इसे हल करेंगे। -7 के ऊपर वृत्त लगाइए और अब 7 के साथ लगती हुई पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। इस तरह से करना है। 10 के ऊपर वृत्त लगाइए, -10 के साथ लगती हुई पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। इस तरह से काट देना है। -4 के ऊपर वृत्त लगाइए, अब -4 के साथ लगती हुई पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। इस तरह से काट देना है। शेष बची हुई संख्या पर वृत्त लगाइए, अब 3 के साथ लगी हुई पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। अब वृत्त वाली संख्याओं का योग 10 -7 -4 जमा 3 ये आएगा 18 माइनस के। नंबर 2, नीचे दी गई ग्रिड के साथ भी इसी तरह का खेल खेलिए। आप क्या उत्तर प्राप्त करते हैं। 1 के ऊपर वृत्त लगाइए, अब 1 के साथ भी पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। 13 के ऊपर वृत्त लगाइए, अब 13 के साथ भी पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। -20 के ऊपर वृत्त लगाइए, -20 के साथ भी पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। शेष बचे -2 के ऊपर वृत्त लगाइए, -2 के साथ की पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। अब आएगा -8 उत्तर बी। 0 के ऊपर वृत्त लगाइए, अब 0 के साथ की पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। इस तरह से काटेंगे। -5 के ऊपर वृत्त लगाइए, -5 के साथ की पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। 1 के ऊपर वृत्त लगाइए, अब 1 के साथ भी पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। शेष बचे -10 के ऊपर वृत्त लगाइए, -10 के साथ की पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। इन ग्रिडों में क्या विशेषता हो सकती है, क्या संख्याओं में जादू है या इन्हें व्यवस्थित रूप से तरीके में जादू है, या दोनों में, क्या आप ऐसे और ग्रिड बना सकते हैं। हल हाँ, इन ग्रिडों में विशेष हो सकता है। ग्रिड में संख्याएं विशेष पैटर्न या अनुक्रम का पालन कर सकती हैं, जैसे कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण में संख्याओं का योग समान होता है। ग्रिड में प्रत्येक अवयव को व्यवस्थित करके संतुलित बना सकते हैं। आइए पता लगाएं पृष्ठ 265। प्रश्न 1, दिए गए युग्मों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। हल इस तरह से लिखेंगे, ए का बी, सी और डी। प्रश्न 2, ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका योग -8 हो। हल 3 संख्याएं जिसका योगफल -8 है, अर्थात -5 जमा 1 -4 बराबर -8। प्रश्न 3, यहाँ 2 पासे हैं जिनके फलकों पर संख्याएं दर्शाई गई हैं। इन पासों को उछालने पर सबसे छोटा संभावित योग तो संख्याओं का पता लगाना है। इन्हें इस तरह से हल करना है। सभी संभव युग्म हैं। यहाँ योगफल -10 -8 -3 2 -1 1 3 4 5 6 8 10 12 है। अतः इन 2 पासों पर संख्याओं को जोड़ने से -10 और जमा के 12 के बीच की संख्या संभव नहीं है जो पासे पर आई है। संख्याओं का योग -9 -7 -5 0 2 7 9 और 11 है। नंबर 4, आइए पता लगाएं, इन्हें हल कीजिए। इन्हें हल करेंगे। -5 -5 -21 बटे -5 -5 जमा के 5 -21 जमा के 21।
प्रश्न 5 निम्नलिखित के वर्ष ज्ञात कीजिए। ए वर्तमान वर्ष में 150 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। बी वर्तमान वर्ष में 2200 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। संकेत याद रखिए कि कोई 0 वर्ष नहीं था। सी 680 ईसा पूर्व से 320 वर्ष बाद कौन सा वर्ष होगा। ए का उत्तर है 1874, बी का उत्तर है 176 बीसीई, सी का उत्तर है 360 बीसीई। प्रश्न 6 निम्नलिखित अनुक्रमों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये हल किए गए हैं, इन्हें इस तरह से लिखकर हल कर सकते हैं। नंबर 7 यहाँ 6 पूर्णांक कार्ड है। जमा 1 जमा 7 जमा 18 -5 -2 और -9। आप इनमें से किसी भी कार्ड का चयन कर सकते हैं तथा जोड़ और घटा के उपयोग द्वारा एक पद बनाइए। हल -9 माइनस जमा के 18 जमा माइनस के 2 आया -29, जो कि -3 के आसपास की संख्या है। प्रश्न 8 दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है, लेकिन एक धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। आप अग्रलिखित के विषय में क्या कह सकते हैं। ए धनात्मक माइनस ऋणात्मक, बी धनात्मक जमा ऋणात्मक, सी ऋणात्मक जमा ऋणात्मक, डी ऋणात्मक घटा ऋणात्मक, ई ऋणात्मक घटा धनात्मक, एफ ऋणात्मक जमा धनात्मक। प्रश्न इस लड़ी में 100 टोकन है जो एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित हैं। इस लड़ी का मान ज्ञात कीजिए। हल 5 टोकनों के ग्रुप का मान 3 जमा ब्रैकेट में -2 जमा 3 -2 बराबर जमा के 1 या 20 प्रकार इस प्रकार के ग्रुप जिसमें एक लड़ी में 100 टोकन होंगे, अतः यह कुल मान जमा 20 होगा। आइए पता लगाएं। प्रश्न 268 अंतः पाठीय प्रश्न। प्रश्न 1 क्या आप ब्रह्मगुप्त के नियमों की बेला को मजेदार इमारत या संख्या रेखा के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। संख्याएं हैं। नंबर 1 धनात्मक संख्याओं का योगफल। नियम है 2 धनात्मक संख्याओं के योगफल से एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। बेला की इमारत 5वें तल से शुरू होकर 2 तलवे के तल ऊपर की ओर जाने पर 7वां तल पहुंचते हैं। संख्या रेखा 5 से 7 तक पहुंचने के लिए 2 को जोड़ेंगे। इसी तरह दूसरे सवाल को हल करेंगे, तीसरे को, चौथे को, 5वें को और छठे को। आगे प्रश्न नियम। प्रत्येक के नियम के लिए स्वयं के उदाहरण दीजिए। नंबर 1 धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर बेला ने इमारत के 8वें तल से शुरू किया और 4 तल ऊपर जाने पर 12वें तल पर पहुंच जाती है। 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर भूतल से 5 तल नीचे जाने पर और अधिक तल नीचे दी की ओर जाने पर भूतल से नीचे 8वें कक्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरण -8। नंबर 3 एक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर बेला की इमारत 8वें तल से शुरू करने पर और 6वें तल तक नीचे जाने पर दूसरे तल पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण है 2। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। -3 और -1 के बीच का पूर्णांक ए -3, बी -1, सी -2, डी 0। इसका सही उत्तर है -2। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए बी सी डी। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए बी सी डी। इसका सही उत्तर है ए गलत है। प्रश्न 4 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। बी 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। सी 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। डी कोई संख्या 0 से दाईं ओर जितनी दूर होती है उसका मान उतना ही छोटा होता है। इसका सही उत्तर है ए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। बी 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। सी 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। डी 0 से बाईं ओर जितनी दूर संख्या होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। इसका सही उत्तर है 0 से बाईं ओर जितनी दूर संख्या होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए सबसे बड़ा पूर्णांक -1 है। बी -10 और एक संख्या रेखा पर -8 के दाईं ओर है। सी -50 एक संख्या पर माइनस रेखा 100 के बाईं ओर है। डी -11 -10 से बड़ा है। उत्तर है ए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। प्रश्न 7 जमा 1 जमा 2। सही उत्तर जमा 1 जमा 2 जमा 3 घटा के 3। इसका सही उत्तर है सी जमा 3। प्रश्न 8 -1 जमा ब्रैकेट में -2। इसका सही उत्तर है -3। प्रश्न 9 घटा के 2 जमा ब्रैकेट में जमा के 3। इसका सही उत्तर है सी जमा का 1। प्रश्न 10 -4 जमा के 3। इसका सही उत्तर है ए -1।
प्रश्न 11 पूर्णांक -1 का पूर्ववर्ती है, इसका सही उत्तर है सी -2। प्रश्न 12 -20 के पूर्ववर्ती का उत्तराधिकारी है ए -20, बी -10, सी -19, डी -21। इसका सही उत्तर है ए -20। प्रश्न 13 धनात्मक चिन्ह जमा वाला पूर्णांक सदैव सबसे किससे बड़ा होता है? ए 3, बी 2, सी 1, डी 0। इसका सही उत्तर है डी 0। प्रश्न 14 कथन जब एक पूर्णांक को स्वयं में जोड़ा जाता है तो योग पूर्णांक से अधिक होता है। ए हमेशा सत्य होता है, बी कभी सत्य नहीं होता, सी केवल तभी सत्य होता है जब पूर्णांक धनात्मक हो, डी गैर ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 15 जीरो से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 संख्या रेखा जीरो के दाईं ओर इकाई का अंक 5 पूर्णांक है। इसका सही उत्तर है ए जमा का 5। प्रश्न 17 -2 और 2 के बीच पूर्णांकों की संख्या ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। इसका सही उत्तर है डी 1। प्रश्न 18 -7 और 6 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है डी 6। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।